नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राडोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को एक सोलर एक्सप्रेसवे में ट्रांसफॉर्म करने जा रही है और अभी इसके ऊपर 2 लोकेशंस पर सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, जब मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा था तो उसी समय ये टारगेट किया गया था कि यहाँ पर बड़े स्केल पर सोलर पैनल्स भी लगाए जाएंगे और अब अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पर काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल बुल्ढाना के अंदर महकार इंटरचेंज पर 2 मेगावाट का और वाशिम डिस्ट्रिक्ट के अंदर करंजा में 3 मेगावाट के सोलर पैनल के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। करंजा के अंदर 4 मेगावाट की भी कैपेसिटी और तैयार की जाएगी। ये ओवरऑल इसका पहला फेज होगा जहां पर टोटल 9 मेगावाट की कैपेसिटी डेवलप की जाएगी। आगे चलकर पूरे एक्सप्रेसवे के अगल बगल 204 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी डेवलप की जानी है। अगली दोस्त अपडेट तेलंगाना से है, जहां पर तेलंगाना सरकार के द्वारा 3 अलग अलग कंपनीज के साथ ओवर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल साइन कर लिए गए हैं और इसके चलते तेलंगाना के अंदर 3,745 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट आएगी। तो दोस्तों, थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊं तो सबसे पहला प्रपोजल यहाँ पर कोका कोला के द्वारा दिया गया है, जो एक बीवरेज फैसिलिटी सेटअप करेंगे तेलंगाना के अंदर। 2,398 करोड़ रुपीस की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी। दूसरा प्रपोजल JSW ग्रुप का है, जो UAVs की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक नया प्लान सेटअप करेंगे हैदराबाद के महेश्वरम के अंदर। 785 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा भी की जाएगी। जबकि आखिरी प्रपोजल जापानीज कंपनी तोशिबा का है, जो एक गैस इंसुलेटेड स्विचगियर प्लांट सेटअप करने वाले हैं 562 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट के साथ। एक बार जब ये सब मटेरियलाइज कर लिए जाते हैं तो 1500 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्त अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों मल्टी नेशनल आईटी जायंट एसेंचर आंध्र प्रदेश के अंदर उनका एक नया कैंपस सेटअप करना चाहता है और इसको लेकर उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के पास प्रपोजल सबमिट कर दिया है। दोस्तों, एसेंचर के बारे में आप जानते हैं कि ये काफ़ी बड़ी आईटी कंपनी है। भारत के अंदर ये अच्छी खासी आईटी प्रेजेंस रखती है और लगातार ये एक्सपांड भी करते जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो आंध्र प्रदेश के अंदर भी एक नया कैंपस सेटअप करेंगे, जो स्पेसिफिकली विशाखापट्टनम के अंदर बनकर तैयार होगा। अराउंड 10 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर इनको चाहिए और इतनी इन्होंने डिमांड की है सरकार से। आंध्र प्रदेश सरकार की जो फेवरेबल आईटी पॉलिसीज हैं, जहाँ पर ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड दी जा रही है आईटी कंपनी को, उसी के कारण इन्होंने ये प्रपोजल आंध्र प्रदेश में सबमिट किया है। इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया है कि कितनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन एक बार जब तैयार हो जाता है तो 12,000 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जिन्होंने पंजाब के अंदर 2 नई रेल प्लेयर्स की अनाउंसमेंट कर दी है और इसमें एक नई रेल लाइन होगी जबकि एक वंदे भारत ट्रेन होगी। दोस्तों, इनके बारे में अगर मैं आपको 1 बाय 1 बताऊं तो रेल लाइन तो राजपुरा से मोहाली के बीच में बनाई जाएगी। 18 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और 443 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। इसके चलते होगा है कि लुधियाना डायरेक्टली चंडीगढ़ से कनेक्ट हो जाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। क्योंकि पहले हुआ ये करता था कि जब एक ट्रेन को लुधियाना से चंडीगढ़ के बीच में ट्रैवल करना होता था तो उसको वाया अम्बाला होकर जाना पड़ता था, जबकि अगर सीधी कनेक्टिविटी होती तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी चीज़ को लेकर लोग काफ़ी लंबे समय से डिमांड भी कर रहे थे। फाइनली अभी लोगों की डिमांड सुनी जा रही है। अब इसके बन जाने से होगा ये कि चंडीगढ़ और लुधियाना के बीच रेल डिस्टेंस ऑलमोस्ट 66 किलोमीटर से कम हो जाएगा। बात करूँ वंदे भारत ट्रेन के बारे में तो वो फिरोजपुर कैंट से नई दिल्ली के बीच में ऑपरेट होगी। 486 किलोमीटर की जर्नी होगी और 6 घंटे 40 मिनट में ये कंप्लीट कर पाएगी। अगली दोस्त अपडेट अरुणाचल प्रदेश से है, जहां पर हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को अप्रूवल दे दी गई है और इसके बारे में बताया गया है कि ये भारत का 3rd लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगा। दोस्तों, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार होगा, जो काफ़ी पास में लोकेटेड है इंडिया चाइना बॉर्डर के। 2220 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी और यही इसे 3rd लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बना देगा। सुबनसिरी रिवर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए। कुल मिलाकर 24,492 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट होगी और एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे दिए जाते हैं और ग्राउंड वर्क स्टार्ट हो जाता है तो उसके अगले 5 सालों के अंदर अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर है, जहां पर दोस्तों टाटा ग्रुप के द्वारा मोरक्को के अंदर एक नई डिफेंस फैक्ट्री ओपन कर दी गई है और यहाँ पर टाटा के द्वारा इंडिजीनियसली डेवलप्ड व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये फैसिलिटी स्पेसिफिकली मोरक्को के अंदर बैरिकेड टाउन में बनकर तैयार हुई है, जो फैली है 20,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में। किसी भी एक इंडियन प्राइवेट डिफेंस कंपनी के द्वारा सेटअप की गई ये मोरक्को में पहली फैसिलिटी है, क्योंकि अभी तक जो फैसिलिटी सेटअप की गई है वो इंडियन PSUs के द्वारा बनाई गई है। रॉयल मोरक्कन आर्मी के लिए व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, बोथ मैन्ड और अनमैन्ड वर्जन्स में। हमारे डिफेंस मिनिस्टर और उनके मोरक्कन काउंटर पार्ट ने मिलकर इसको इनॉग्रेट कर दिया है और अगले महीने से यहाँ से डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी। अगली दोस्त अपडेट फिर से आंध्र प्रदेश ही है, जहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ में भी एक और MOU साइन कर लिया है
और ऐसा बताया गया है कि इसके अंतर्गत विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी एक मेगा शिप बिल्डिंग क्लस्टर को आंध्र प्रदेश के अंदर तैयार करेगा। दोस्तों ये शिप बिल्डिंग क्लस्टर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड होगा, जो बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश के दुगराजपट्टनम में, जहां पर एक पोर्ट भी बनी हुई है। ओवरऑल 29,258 करोड़ रुपीस की बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाएगी। रोड कंस्ट्रक्शन और जितने भी छोटे मोटे सिविल वर्क्स हैं वो सभी के सभी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किए जाएंगे, जबकि मेन काम यहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। जो सी साइड वर्क्स हैं वो भी यहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी करेगी। ग्लोबल स्केल का एक कमर्शियल शिपयार्ड होगा, जहाँ पर वन ऑफ द बिगेस्ट वेजल्स मैन्युफैक्चर की जाएंगी, जो भी हमारे देश में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। इस काम को स्टार्ट करने के लिए अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर एक एसपीवी का भी फॉर्मेशन किया जाएगा। अगली दोस्तों एक सिमिलर सी अपडेट कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर है, जिन्होंने साउथ कोरियन कंपनी एचटी कोरिया शिप बिल्डिंग और ऑफशोर इंजीनियरिंग के साथ एक टाई अप अनाउंस कर दिया है। और इसके अंतर्गत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड शिप बिल्डिंग के एरिया में इस कोरियन कंपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल कर पाएगी। दोस्तों कोरियन कंपनी ग्लोबली वन ऑफ द लीडिंग शिप बिल्डिंग कंपनी है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर, और लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे भारत के अंदर शिप बिल्डिंग के एरिया में कुछ ना कुछ काम करे, और फाइनली अब यहाँ पर टाई अप अनाउंस हो गया है। इसके अंतर्गत होगा एक कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड उनका ड्राई डॉक जो उन्होंने जनवरी 2024 में ओपन किया था, उसको इस्तेमाल करेंगे लार्ज वेसल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जहां पर एचडी कोरिया का भी कुछ हिस्सा होगा। एनुअली 6 वेसल्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इसके अलावा 80 एकड़ के एरिया में एक नई ब्लॉक फैब्रिकेशन फैसिलिटी भी इनके द्वारा सेटअप की जाएगी, जहाँ पर दोनों कंपनीज मिलकर 3700 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ओवरऑल इसके चलते शिप बिल्डिंग तो प्रमोट होगी, साथ साथ 2000 के आसपास नई जॉब जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट अर्बनाइजेशन को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारे देश के अंदर अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, और अभी पिछले एक दशक के अंदर अंदर हमारे देश में 8 बड़ी इंडियन सिटीज़ का अर्बन फुटप्रिंट 2 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों बेसिकली ये डेटा एक रिपोर्ट में बताया गया है, जो कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट स्क्वायर यार्ड्स के द्वारा बनाई गई है। इस रिपोर्ट में इनका द्वारा बताया गया है कि 1995 में जहाँ पर 8 इंडियन सिटीज़, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, जहाँ पर गुरुग्राम और नोएडा जैसी सिटीज़ इंक्लूडेड है, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, इन सबको मिलाकर 1995 में इनका अर्बन फुटप्रिंट 2136 स्क्वायर किलोमीटर का हुआ करता था, जो बढ़कर 4308 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच चुका है। इससे ये पता चलता है कि हमारे देश के अंदर जो पहले से बनी हुई बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो लगातार एक्सपांड करती जा रही हैं। अगल बगल के जो विलेजेस हैं उनको भी सिटीज़ में इंक्लूड किया जा रहा है। इनमें से पुणे में सबसे ज़्यादा अर्बन एक्सपांशन देखने को मिला है, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर गई है। और दोस्तों जिस हिसाब से सिटीज़ ग्रो हो रही हैं, इससे साफ पता चलता है कि हमारे देश के अंदर बड़ी स्केल पर नए अर्बन सेंटर्स की ज़रूरत है, क्योंकि जो पहले से बने हुए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुके हैं। तो अर्जेंट नीड है कि हमारे देश में बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स बनाए जाएं, जैसे कि धुलेरा वगैरह के लेवल की सिटीज़। अच्छी बात यह है कि सरकार इसके ऊपर भी काम कर रही है। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड तमिलनाडु के अंदर भी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने जा रहा है, और इसके लिए उन्होंने 1156 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है। दोस्तों रिलायंस लगातार उनकी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को ओपन करता जा रहा है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। अभी जस्ट 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश के अंदर वैसी फैसिलिटी को सेटअप करने वाले हैं, और अब तमिलनाडु के लिए भी ऐसी अनाउंसमेंट कर दी गई है। थूथुकुडी के अंदर सिपकोड इंडस्ट्रियल पार्क में इनकी फैसिलिटी बनकर तैयार होगी, जो फैली होगी 60 एकड़ के एरिया में। लैंड इनको यहाँ पर एलोकेट की जा चुकी है, और ऐसा बताया गया है कि मल्टीपल फूड प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। 1 बजे पर तैयार हो जाती है तो 2000 के आसपास जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है, जहाँ पर दोस्तों केरला के अंदर कोची इन्फो पार्क के फेज 3 को केरला सरकार के द्वारा अप्रूवल दे दी गई है, और ऐसा बताया गया है कि इसको कोची के अंदर कुनाथुनाडु तालुक में तैयार किया जाएगा। दोस्तों कोची इन्फो पार्क हमारे देश का अपनी बिगेस्ट आईटी एरिया है, जहाँ पर अभी 2 फेज बन चुके हैं, और दोनों के दोनों अपनी पूरी कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। यही मेन कारण था कि यहाँ पर तीसरा फेज प्लान किया जा रहा था, जो 300 एकड़ से ज़्यादा के एरिया में बनेगा। ये एक टाइप की इंटीग्रेटेड टाउनशिप होगी, जहाँ पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, स्पोर्ट्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होंगी। ग्रेटर कोचीन डेवलपमेंट अथॉरिटी और इन्फो पार्क के बीच में इसको लेकर एमओयू साइन हो चुका है, जिसके चलते फिजिबिलिटी स्टडीज, प्रीलिमिनरी सर्विस, मास्टर प्लानिंग, डीपीआर और लैंड पूलिंग से रिलेटेड काम यहाँ पर स्टार्ट हो पाएंगे। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट रेलवेज को लेकर ही है, जिन्होंने अभी देश के अंदर चेन्नई तिरुनेलवेली वंदे भारत ट्रेन को ओवर एक्सपांड कर दिया है, और अब इस ट्रेन को 20 कोचेस के साथ में ऑपरेट किया जाएगा। तो दोस्तों ये वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से तमिलनाडु के अंदर ही ऑपरेट होती है, और ये वन ऑफ दी मोस्ट सक्सेसफुल वंदे भारत ट्रेन है, क्योंकि अपनी पूरी ऑक्यूपेंसी पर ही ऑपरेट कर रही है। और क्योंकि ये हाई डेंसिटी रूट है, तो इसी कारण इसको शुरुआत में ही 16 कोच की ट्रेन के साथ ऑपरेट किया गया था, और अब क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पैसेंजर्स के नंबर देखने को मिल रहे हैं, तो 4 नए कोचेस यहाँ पर ऐड किए गए हैं,
यानी कि 312 लोगों को ये और अकोमोडेट कर पाएगी और आज से ही ये 20 कोचेस के साथ में ऑपरेट होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।